बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूँ अली बलोच। व्यूअर्स, आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं वो है सेंस ऑर्गन्स, जो कि चैप्टर 2 है और चैप्टर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना है तो काइंडली मुझे आप इनबॉक्स में मैसेज कर दें ताकि मैं वो लेक्चर आप तक पहुँचा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारे मेजर 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो ये हैं, जिसमें आई है, एयर है, टंग, नोज़, स्किन है। स्किन को हम नंबर 5 को हम टच भी कह सकते हैं, स्किन भी कह सकते हैं। ठीक है, स्किन और टच बात सेम ही है। अब आप कहेंगे सर कि स्किन और टच बात सेम क्यों है? स्किन तो अलग चीज़ है और टच अलग सी चीज़ है। देखें, स्किन हमारे हिसाब से वो है जो हमारे जिस्म की, जैसे हम चमड़ी कहते हैं, और जो टच हम जो है जिसे हम टच करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है टच की। ठीक है, सो अगर कोई भी चीज़ हमें लग रहा है यहाँ पे, या कोई भी चीज़ को हम टच करते हैं या कोई भी चीज़ हमको टच करता है, तो ऑटोमेटिकली हमें एक माइंड ब्रेन में जो है मैसेज रिसीव हो जाता है कि आपको कोई टच कर रहा है या आप किसी चीज़ को टच कर रहे हैं। ठीक है, सो लिहाजा इसे हम स्कन भी कहते हैं। तो ये 5 जो हैं, नंबर 1 में आ रहा है आई। आई से जो है हम देख सकते हैं, एयर से हम जो है सुन सकते हैं, ज़बान से, टंग से जो है हम बात भी कर सकते हैं, और इनकी जो है इनसे जो है हम जो है किसी चीज़ की जो है हम टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे कि कोई जो है मीठा है, और या तो फिर अनलाइक चीज़ें होते हैं। इस हिसाब से नोज़ जो है जहाँ से हम सांस लेते हैं, या तो फिर हमें जो है खुशबू का या स्मेल का जो है पता चल जाता है। ठीक है, इसके मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। तो ये हैं क्या? ये एक 5 ऑर्गन्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। अब देखें, सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मैंने आपसे ऑलरेडी जो है पिछले क्लास में डिस्कस करके आया हूँ, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ये हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हम उन्हें उससे कहते हैं जो कि एक सेल से कोई भी चीज़ बनी हो, तो उसे हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हम उसे कहते हैं जो कि मुख्तलिफ बॉडी से, जैसे कि आय है। देखें, ये जो है सेल्स आपस में मिलके टिश्यू बनता है। टिश्यू के बाद जो है सिस्टम बनता है। अब ये सिस्टम क्या है? जैसे कि आई है, एयर है, टंग है, नोज़ है, स्किन, ये सारे हमारे जो है ये सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, ये एक है सिस्टम। तो एनीथिंग दैट causes एक्टिविटी और चेंज इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलाई। अब देखिए, स्टिमुलाई हम कैसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्टिविटी में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का चेंज हो, चेंज किसी भी चीज़ में आए, बदलाव आए, तो उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे आप देखें, लाइटिंग जो है कभी कभार लाइट फुल भी हो जाती है को, तो कभी कभार डिम भी हो जाता है। तो लाइटिंग के हिसाब से हम क्या कहते हैं, ये एक स्टिमुला है। इसने क्या क्या है, अपनी जो पोजीशन है या जो इसका जो एक्टिविटी है, वो जो लाइट है वो चेंज कर लेता है। यहाँ आप के पास जो है अभी तो यूट्यूबर भी बहुत हैं, और ख़ास तौर पे टिकटॉकर भी हैं, उनके पास रिंग लाइट होता है। रिंग लाइट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, रेड, ग्रीन, वाइट, ऐसे लाइट्स होते हैं। ये एक्टिविटीज़ को चेंज करने के लिए हम क्या कहते हैं, सिम्युलाइट्स कहते हैं, सॉरी स्टिमुलाई कहते हैं। उसके बाद है टेम्परेचर है, माहौलियात की टेम्परेचर। अभी देखिए सर्दी है, फिर गर्मी आ जाता है, फिर टेम्परेचर कभी कभी एयर जो है हमें ठंड लगती है, कभी कभार हमें हॉट गर्म लग रहा है, तो इस हिसाब से। साउंड, जैसे कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप मेरे साउंड सुन रहे हैं, या आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, या आप नात वगैरह सुन रहे हैं, या आप किसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो वो ट्रैफिक वाला आप साउंड सुन रहे हैं, ये भी एक चेंजेस हैं, एक्टिविटी है। प्रेशर है, इस हिसाब से जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उससे हम स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो हम कहते हैं वो है रेसिप्रोटर्स। अब ये रेसिप्रोटर्स क्या है? रेसिप्रोटर्स किसको हम कहलाते हैं? स्ट्रक्चर्स ऑफ विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रेसिप्रोटर्स। बेसिकली रेसिप्रोटर्स का मीनिंग है रिसीव, किसी चीज़ को रिसीव करना, उसे हम रेसिप्रोटर्स कहते हैं। अभी देखें,
मैंने आपको एग्जाम्पल एक दूँ कि लाइट का चेंज होना ये क्या है, स्टिमुला है। अब ये जो चेंज हुआ है ये आपको मैसेज कैसे रिसीव हुआ है, कैसे आपको पता चला कि ये जो लाइट है इसमें चेंजिंग आ गई है, ये रेसिप्रोटर कहलाता है। ठीक है, रेसिप्रोटर्स मीन्स के रिसीव मैसेजेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है आप क्लियर होंगे। तो अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। सेंसस के 5 ऑर्गन्स हैं। उन 5 ऑर्गन से हम नंबर फर्स्ट जो है डिस्कस करेंगे आई। ठीक है, ये चैप्टर मुकम्मल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं आई क्या है और इनकी क्या खासियत है। सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बताऊं कि आई जो है ये एक सेंस ऑफ ऑर्गन है जो कि विजन और लाइट है। आई से के थ्रू जो हम देख सकते हैं, और ये एक विजन है लाइट का। इट कंटेंट्स रेसिप्रोटर्स दैट डिटेक्ट लाइट स्टिमुलाइट्स इन द इन्वायरमेंट। देखिए, ये एक रेसिप्रोटर्स है। कौन सा रेसिप्रोटर्स है? लाइट का रेसिप्रोटर्स है, जिसे हम लाइट स्टिमुलाई कह सकते हैं इसे, जो कि इन्वायरमेंट में हमें जो है लाइट फ्रॉम करता है। देखिए, आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं या हमारी किसी भी चीज़ पे आंख पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट हमारे तरफ पे। तो उन चीज़ को हम पहचान सकते हैं कि ये लैपटॉप है, मोबाइल है या क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा पहला फंक्शन है जो हम डिस्कस करेंगे वो है कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या है? ये जो आई का जो है सरफेस लेवल जो है, पहला पहला ये जो आपको वाइट दिख रहा है, ये सरफेस लेवल को हम कॉर्निया कहते हैं। इसका काम क्या है? ये क्या करता है कि लाइट को, इनकमिंग लाइट को बैंड करता है टुवर्ड्स द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द आई। जो इनर स्ट्रक्चर का जो आई है उसके तरफ वो बैंड करके लाइट को जो है भेजता है किसके पास है? लेंस के पास। ठीक है, उसके बाद है इरेज। इरेज का क्या काम है? ये एक इरेज जो है वो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई का है। ये आई का जो है कलर पार्ट है, ये आप देख रहे हैं। तो इसका काम क्या है? ये सेंट्रल ओपनिंग जो लाइट है उसको अलो करता है आई के पास से इंटर होने में। इसलिए जो है हम सेंट्रल ओपनिंग को क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं। ये इस हिसाब से जो है हम इसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद है लेंस। लेंस का क्या काम है? बिहाइंड द एरेज इज द लेंस। अभी देखें, एरेज के बाद जो पीछे है उसे हम लेंस कहलाते हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एरेज है और उसके बाद बिहाइंड ये जो वाइट है इसे हम लेंस कहलाते हैं। इसका क्या काम है? इट इज़ द जस्ट लाइक द लेंस ऑफ कैमरा। अभी देखें, जब आप कैमरा ओपन करते हैं तो कैमरा क्या करता है कि फोकस करता है लाइट के तरफ से, और जब लाइट के तरफ से कैमरा फोकस करेगा तो पिक्चर भी हमारा वैसा ही अच्छा खासा आ जाएगा। तो लेंस का काम है फोकस करना। ठीक है, फोकसिंग अलोज ऑल लाइट्स रेज इंटरिंग द आई टू मीट एट वन सिंगल पॉइंट। किसी भी सिंगल पॉइंट को मीट करने के लिए लेंस का जो है बहुत ही बड़ा रोल है। उसके बाद हम बात करेंगे रेटिना का। रेटिना क्या है? ये एक स्क्रीन है ऑफ द आई का। आप देखें, जब आप किसी टीवी वगैरह देख रहे हैं तो उसका भी स्क्रीन होता है। इस हिसाब से रेटिना जो है आई का जो है वो स्क्रीन है। ठीक है, ऑल द रेज ऑफ लाइट इंटरिंग द आई आर फोकस्ड बाय द लेंस ऑन टू द रेटिना। जो भी लाइट इंटरिंग करता है, जो भी लाइट का फोकस होता है वो रेटिना के तरफ इंटर करता है। रेटिना के पास जो है दो टाइप के जो है सेंसिटिव रेसिप्रोटर्स हैं, जिसे हम फोटो रेसिप्रोटर्स भी कहते हैं और रोड्स भी उसे कहा जाता है लाइट्स का। उसके बाद है ऑप्टिक नर्व्स है। ये ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम है? ये ट्रांसफ़र करता है विजुअल इंफॉर्मेशन जो कि रेटिना की तरफ से, और ब्रेन को ये जो है इंफॉर्मेशन भी देता है, और ये इंफॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के हिसाब से पहुंचाता है। ऑप्टिक नर्व जो है मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेंसरी न्यूरसेस। ये ऑप्टिक जो है थाउजेंड्स सेंसरी न्यूरसेस के हिसाब से बना हुआ है। ये आप पिक्चर से में देख सकते हैं जो कि न्यूरसेस के हिसाब से है। इसकी नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। आप इसको जो है जो है आगे नोट्स में भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये तो हुई हमारा आई।
ये आज का जो है हमारा लेक्चर इतना ही है। आज तक के लिए इतना ही। और ये हमारा जो चैप्टर 2 है वो कंटिन्यू है। और सेंस ऑर्गन्स के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक पार्ट जो है आए हमने डिस्कस कर लिया है। अगर इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इनकी जो नोट्स हैं वो नोट्स में आपको चैप्टर क्लियर करके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अगर आप कहें कि सर हमें स्टेप बाय स्टेप आप नोट्स भी दे जाएं, कोई मसला नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप भी आपको नोट्स दे दूँगा। पर मुझे अच्छा यही लग रहा है कि मैं आपको इकट्ठे करके चैप्टर कंप्लीट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।